Hello, my name is Ashish, and in this lecture we are going to discuss e-MOSFET. We already have completed junction FET and also discussed the DC biasing for JFET. Now we are going to e-MOSFET, and after the e-MOSFET we will discuss d-MOSFET. ठीक है, तो देखो सबसे पहली बात e-MOSFET की फुल फॉर्म क्या होती है। यहाँ पे E का मतलब एनहांसमेंट टाइप, M फॉर मेटल, O फॉर ऑक्साइड, S फॉर सेमीकंडक्टर एंड F इट इज फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। ठीक है, तो इसको एनहांसमेंट टाइप क्यों बोल रहे हैं और ये डिप्लेशन टाइप यानी कि डी मॉसफेट से किस तरीके से अलग है। तो जो पहला डिफरेंस है इन दोनों के अंदर वो ये आता है कि इसके अंदर जो है चैनल बाद में फॉर्म होता है, मतलब इनिशियली कोई चैनल नहीं होता है, बाद में बनता है, लेकिन डी मॉसफेट के अंदर ऑलरेडी होता है, इसीलिए इसको बोल रहे हैं एनहांसमेंट टाइप। ठीक है, तो देखो इसको किस तरीके से अपन फॉर्म करते हैं। तो अपन बात करते हैं इसके कंस्ट्रक्शन की। तो सबसे पहले क्या होता है कि सिलिकॉन वेफर यानी कि सेमीकंडक्टर वेफर लेते हैं अपन। ठीक है, अब क्योंकि अपने को दो टाइप के होंगे, एन चैनल एंड पी चैनल, तो ये जो वेफर ले रहे हैं अपन इसको बोलते हैं सबस्ट्रेट या बॉडी। क्या बोलते हैं? सबस्ट्रेट या फिर बॉडी। ठीक है, अच्छा अब अगर मैं एन चैनल बना रहा हूं तो ये होता है पी टाइप का। कैसा होता है? पी टाइप का होता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे दो वेल होंगे जो क्या होंगे? एन टाइप। ये क्या है? एन टाइप है। ठीक है, अब अगर ये एन टाइप है, ये पी टाइप है, तो बेसिकली यहाँ पे क्या बनेंगे? दो पी एन जंक्शन बनेंगे ये। ठीक है भाई, तो ये क्या है? दो पी एन जंक्शन है, डिप्लेशन लेयर हो गई है। अभी जो दो एन वैल जो अपन ने बनाए हैं, ये बेसिकली इनमें से एक क्या होता है? ओमिक कनेक्शन होगा यहाँ पे। ठीक है, ओमिक कनेक्शन के लिए मैं ये सिंबल यूज कर लेता हूँ। यहाँ पे भी ओमिक कनेक्शन होगा। ठीक है, तो भैया ये है अपना सोर्स, ये है ड्रेन। ठीक है, अच्छा अब बात आती है कि भैया फिर अपना गेट कहाँ है, क्योंकि ये तो सबस्ट्रेट या बॉडी है, तो इसको तो किससे रिप्रेजेंट करेंगे? डबल एस या फिर बी से। यहाँ कर देता हूँ मैं डबल एस या फिर बी। तो गेट क्या होता है? डायरेक्टली कांटेक्ट में नहीं होगा, डायरेक्टली कांटेक्ट में नहीं होगा सोर्स या ड्रेन के। इसके लिए पहले क्या होता है? एक सिलिकॉन ऑक्साइड की एक लेयर होगी। किसकी लेयर होगी? सिलिकॉन ऑक्साइड की। तो जो ब्लू से जो मैं बनाया ये क्या है? एक सिलिकॉन डाइऑक्साइड की एक लेयर है। अब देखो इसीलिए ये ऑक्साइड आ रहा है यहाँ पे, ये जो ओ आ रहा है ऑक्साइड, ये इसी वजह से आ रहा है। ठीक है, इस सिलिकॉन डाइऑक्साइड की लेयर है और ये काफ़ी थिन होती है, थिन लेयर है ये। और अगर मैं ऑलमोस्ट बताऊं तो इसकी जो थिकनेस होती है वो ऑलमोस्ट 1000 एंगस्ट्रम के अराउंड मिलेगी आपको। मतलब ऐसा फिक्स नहीं कि 1000, मतलब ये ऑर्डर है। ठीक है, 1000 एंगस्ट्रम। ठीक है, तो ये लेयर हो गई और यहाँ पे वापस से फिर क्या होगा? ओमिक कनेक्शन। और ये हो गया आपका गेट टर्मिनल। ठीक है, अच्छा अब देखो, तो ये आपको आ गया होगा कंस्ट्रक्शन की किस तरीके से हो रहा है, लेकिन ये इनिशियल कंडीशन है। ये क्या है? इसकी इनिशियल पोजीशन है अभी, क्योंकि अभी क्या नहीं बना है इसके अंदर? चैनल नहीं बना है। अरे भैया एफईटी के अंदर क्या होता है? ड्रेन और सोर्स के बीच क्या होना चाहिए? चार्ज कैरियर्स का फ्लो होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो देखो अभी कोई रास्ता है ही नहीं फ्लो होने के लिए। तो इसका मतलब क्या? शुरुआत के अंदर इसके अंदर कोई चैनल नहीं है बिटवीन द सोर्स एंड ड्रेन। ठीक है, ठीक है, इसीलिए इसको बोल रहे हैं एनहांसमेंट टाइप, मतलब अब चैनल बनेगा। अपन उसकी बात करते हैं किस तरीके से जो है ये बनेगा। अच्छा, तो करते क्या है? अच्छा एक और चीज़ समझ लो, प्रैक्टिकली जितने जो अपने ई मॉसफेट होते हैं उनके अंदर अपन बात क्या करते हैं कि भाई जो एफईटी है,
ये तो सर 3 टर्मिनल डिवाइस है, तो यहाँ तो अपने कितने हो गए, 4 हो गए हैं। तो भाई ये ध्यान रखना, या तो प्रैक्टिकली क्या होता है, ये इंटरनली कनेक्टेड होंगे, जो बॉडी है वो सोर्स से इंटरनली कनेक्टेड होंगे। क्या कहा मैंने, आप या तो बॉडी कह सकते हो, सबस्ट्रेट कह सकते हो, बॉडी और सबस्ट्रेट बी कनेक्टेड इंटरनली विद सोर्स। और अगर इंटरनली कनेक्टेड नहीं है तो उस केस के अंदर क्या होता है, अपन एक्सटर्नली कनेक्ट कर देते हैं इन दोनों को, मतलब ये दोनों सेम पोटेंशियल पे रहेंगे, सोर्स एंड द सबस्ट्रेट विल बी एट सेम पोटेंशियल। ठीक है, तो कुल मिला के बच कितने गए, 3 टर्मिनल ही बच गए। ठीक है, अब देखो कि ये किस तरीके से जो है इसके अंदर चैनल बनेगा, उसकी बात करते हैं अपन। तो क्या होता है, जो गेट टर्मिनल होता है उसको बॉडी टर्मिनल के रेस्पेक्ट में हाई पोटेंशियल पे रखा जाता है। मतलब जो गेट है वो हाई पोटेंशियल पे होगा इन कंपेरिजन टू सबस्ट्रेट, मतलब VGS क्या रख रहा हूं मैं, पॉजिटिव रख रहा हूं। ठीक है, अच्छा अब फिर सवाल आ जाता है, क्या मैंने VGS डिनोट क्यों किया, मैंने VGSS क्यों नहीं किया, क्योंकि मैंने अभी जस्ट बताया कि जो सबस्ट्रेट और जो सोर्स है सेम पोटेंशियल पे होते हैं, तो ये जो है यूज नहीं किया जा रहा है, VGS ही यूज किया जा रहा है। क्लियर है, ठीक है। तो अब ये हाई पोटेंशियल पे है, ये लो पोटेंशियल पे, मतलब अगर मैं इसको कनेक्ट करता हूँ तो लो भैया मैं कर देता हूँ एक बार, ये लो, ठीक है कर दिया। ये क्या है, VGS। अब अगर ये जो VGS ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है, तो क्या होगा, ये जो ओमिक कनेक्शन है ना, इस ओमिक कनेक्शन पे यहाँ पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो जाएगा, हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, अरे पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्टेड है तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो गया। ठीक है, हो गया सब। अब एक चीज़ को समझो, अपना जो पी टाइप ये वेफर है, ये जो पी टाइप है, तो पी टाइप के अंदर क्या होता है, इन पी टाइप मटेरियल मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स कौन होते हैं, होल। मेजोरिटी कौन होते हैं, मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स होल्स होते हैं, और माइनॉरिटी कौन होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, तो अब क्या होगा, जब आपने VGS यहाँ पे लगाया तो पॉजिटिव जब यहाँ पे चार्ज एक्युमुलेट होता है, तो ये जो इस रीजन में ये जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं इलेक्ट्रॉन, ये इनको अट्रैक्ट करेगा, तो यहाँ पे कौन आने लग जाएगा, यहाँ इलेक्ट्रॉन आने लग जाएंगे, या फिर मैं इलेक्ट्रॉन के लिए ई बना लेता हूँ ना, ऐसे ई आने लग जाएंगे। ठीक है, तो ऊपर क्या हो रहा है, यहाँ से पूरे से इलेक्ट्रॉन इस रीजन में जाते जा रहे हैं, तो कुल मिला के हो क्या रहा है कि इस रीजन के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं, इसका मतलब ये लेस पी टाइप होता जा रहा है, क्योंकि पी टाइप कब कहोगे आप इसको, जब इसके अंदर होल्स ज्यादा हैं इन कंपेरिजन टू इलेक्ट्रॉन। लेकिन भैया अब ये जो आपने जैसे ही बाइसिंग लगाई यहाँ पे, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आने लग गए, अब यहाँ पे आने लग गए तो क्या होगा, इस रीजन के अंदर, इस रीजन यहाँ यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ रही है, तो मतलब ये लेस पी टाइप होता जा रहा है। ये जो रीजन है, मैं ये, चलो ये यूज कर लेता हूँ, ये जो रीजन है यहाँ, इस रीजन में क्या होता जा रहा है, इट स्टार्ट टू बिकम लेस पी टाइप होता जा रहा है ये। ठीक है, अब यहीं बात नहीं रुकेगी, जैसे जैसे आप VGS बढ़ाते जाओगे, जैसे जैसे मैं क्या करता जाऊंगा, VGS को बढ़ाता जाऊंगा, इंक्रीज करूंगा, तो अब क्या होगा भाई, अब यहाँ पे क्या है, पी टाइप के अंदर क्या होता है, पी टाइप के अंदर क्या होता है भाई, आयन होगा, ये आयन है, और इसके पास होल होता है। पी टाइप में यही तो होता है, जितने भी एटम्स, मतलब एटम के पास होल है, जैसे होल अगर दूर चला गया तो ये आयन बन जाता है, यही तो बात है। तो ये चीज होगी कंप्लीट में, यही होगा। ऐसे होता है पी टाइप में।
अब क्या होगा, जैसे जैसे मैं VGS बढ़ा रहा हूँ तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बढ़ता जा रहा है, तो यहाँ से क्या होगा, ये होल्स को रिपेल करेगा। तो ये जो होल्स है ये कहाँ शिफ्ट होने लग जाएंगे, होल्स कहाँ शिफ्ट होने लग जाएंगे, ये जो होल्स थे आपके, जो इस रीजन के जो होल थे वो नीचे आने लग जाएंगे, क्योंकि अब आप बढ़ाते जा रहे हो भाई तो होल्स रिपेल होंगे। तो ये होल्स क्या होते जाएंगे, नीचे शिफ्ट होने लग जाएंगे। मतलब इस रीजन में इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं और होल कम होते जा रहे हैं। तो क्या बनता जा रहा है ये, अब पी टाइप नहीं रहा, ये क्या बन गया, एन टाइप बन गया, क्योंकि होल नीचे शिफ्ट होते जा रहे हैं, मूविंग चार्ज कैरियर्स हैं। तो यहाँ पे नेगेटिव आयंस बचेंगे और इलेक्ट्रॉन बचेंगे। इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो रीजन है, ये जो रीजन है ये क्या बन गया, सो मैं यहाँ डॉटेड जो लाइन है ये यूज कर लेता हूँ। सो रीजन इन डॉटेड लाइन बिकम्स एन टाइप। कि एन टाइप बनने के लिए क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज़्यादा चाहिए, होल्स कम चाहिए। तो होल भैया नीचे रिपेल हो गए, इलेक्ट्रॉन ऊपर आ रहे हैं। तो ये रीजन क्या बन गया, अब क्या बन गया बताओ, एन टाइप बन गया। पहले क्या था, पी टाइप, अब क्या बन गया, एन टाइप। इसीलिए इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, इन्वर्जन कहा जाता है। ये प्रोसेस क्या कहलाती है, मतलब P2 अगर N बन जाए और अगर N2 P बन जाए, ये प्रोसेस क्या कहलाती है, इन्वर्जन। तो आपको समझ में आ गया होगा कि भैया एनहेंसमेंट मॉसफेट में क्या होता है, इन्वर्जन की प्रोसेस होती है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसका मतलब मैं क्या कर सकता हूँ, ये देखो, ये तो मैं समझाने के लिए बता रहा था, अब इनको मिटा लेता हूँ, सब मिटा देता हूँ, ठीक है ना। और यहाँ क्या बनने लग जाएगा, एन टाइप रीजन बनने लग जाएगा। अब देखो, अगर ये एन टाइप यहाँ बनेगा, अब एन टाइप कुछ पर्टिकुलर रेंज में तो बनेगा, ऐसे थोड़ी पूरा बन जाएगा भाई। इलेक्ट्रॉन यहाँ कितने अट्रैक्ट कर पाएगा, ये जितने आएंगे, क्योंकि इसके पास भी तो एक लिमिट है। इतने तो है नहीं कि भर भर के हैं इलेक्ट्रॉन और यहाँ पूरे में ही आ जाएंगे, लिमिट है पर्टिकुलर इस रेंज में। तो मैं ये मान लेता हूँ कि मान लो यहाँ तक क्या है अपना, ये चैनल बन गया ऐसे, ठीक है। तो ये इतने रीजन में कितना बन गया, जो ब्लू लाइन है इससे ऊपर ऊपर क्या बन गया, ये एन टाइप बन गया। तो ये एन टाइप है और नीचे पी टाइप है, तो यहाँ पे क्या बनेगा, मतलब क्या बनेगा बताओ, ये एन जंक्शन, अरे नीचे पी ऊपर एन, इसका मतलब यहाँ क्या बन जाएगा, ये हटाओ और ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा। अब ये मैं बता लेता हूँ, मतलब यहाँ डिप्लेशन लेयर बन गई। और ये जो अपना सोर्स था, चाहो तो कंप्लीट बना देता हूँ एक बार, ये लो, सोर्स और जो ड्रेन था इनके बीच में एक गैप मिल गया, एक रास्ता मिल गया, ये भी क्या है, एन टाइप है, कंप्लीट एन टाइप बन गया। तो कैसा चैनल बना, चैनल यानी कि रास्ता कैसा बना, एन बना ना, इसीलिए अपन इसको क्या बोल रहे थे, एन टाइप। इसको मैं क्या बोल रहा था, एन टाइप ई मॉसफेट। रास्ता बन गया ना भाई ड्रेन और सोर्स के बीच में, मतलब अपना कंडक्शन हो जाएगा, कंडक्शन हो जाएगा तो ठीक है, काम चल गया अपना, ठीक है। तो अब आपको ये समझ में आ गया होगा किस तरीके से कंस्ट्रक्शन है और किस तरीके से ये जो आगे बायसिंग भी बताएंगे आगे, ठीक है। अब एक और चीज़ समझो आप, देखो, मान लो शुरुआत में VGS 0 था, कोई चार्ज नहीं था, कोई इलेक्ट्रॉन ऊपर नहीं आए, कोई होल नीचे नहीं गए। फिर मैंने थोड़ा सा VGS लगाया, जैसे 1 वोल्ट लगा दिया, तो थोड़े इलेक्ट्रॉन आएंगे, ठीक है, और माना एक आधे होल्स नीचे हो भी गए, लेकिन अभी भी पॉपुलेशन इन्वर्जन नहीं हुआ है, मतलब अभी भी एन टाइप नहीं बना है। एन टाइप कब बनेगा, जब इस रीजन में जो डेंसिटी है, होल डेंसिटी, वो यहाँ पे, मतलब यहाँ पे होल डेंसिटी ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है, तो जब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा हो जाएगी होल डेंसिटी से, तो धीरे धीरे होगा ना, जैसे जैसे आप VGS बढ़ाओगे वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ ज़्यादा बढ़ते जाएंगे और होल नीचे खिसकते जाएंगे, तो धीरे धीरे होगा। मतलब जैसे जैसे आप VGS बढ़ाते हो वैसे वैसे जो रीजन है, इस रीजन में इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते हैं और होल्स कम होते हैं। तो धीरे धीरे क्या होगा, होल्स की डेंसिटी कम होगी, इलेक्ट्रॉन की बढ़ जाएगी। तो जब इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी होल की डेंसिटी से ज़्यादा हो जाएगी तब ये एन टाइप बनेगा, और तब इनके बीच का बनेगा, चैनल बनेगा। इसका मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं शुरुआत में VGS की 0 पर ये चैनल नहीं है, थोड़ा टाइम लगेगा, टाइम का मतलब वोल्टेज,
टाइम को मत समझने कि टाइम VGS में 0 वोल्ट लगा के छोड़ दूँगा थोड़ा टाइम बन जाएगा, नहीं नहीं, मतलब VGS को बढ़ाना पड़ेगा। तो एक पर्टिकुलर वैल्यू आएगी VGS की, जिस केस के अंदर इलेक्ट्रॉन की जो डेंसिटी है वो ज़्यादा हो जाएगी किससे, होल की से, क्योंकि शुरुआत में क्या है, शुरुआत में तो होल की डेंसिटी ज़्यादा है इलेक्ट्रॉन और बहुत बहुत ज़्यादा है। तो जब इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज़्यादा हो जाएगी, कब होगी, जब आप VGS बढ़ाते जा रहे हो, तो एक पर्टिकुलर वैल्यू आएगी। जैसे मान लो VGS 0 था तो एक भी यहाँ पॉजिटिव चार्ज नहीं है, कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ नहीं था। उसके बाद मैंने 1 वोल्ट किया तो मान लो थोड़े बहुत इलेक्ट्रॉन आए, जैसे 10 इलेक्ट्रॉन आ गए, 2 होल नीचे खिसक गए। फिर मैंने 2 वोल्ट किया तो क्या हुआ, 20 इलेक्ट्रॉन आ गए, 5 होल और नीचे खिसक गए। और मान लो 2 वोल्ट करते ही ऐसा केस बन गया कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज़्यादा हुई होल से, मतलब ये केस बन गया। तो इसका मतलब क्या हो गया कि 2 वोल्ट वो वोल्ट है, मतलब VGS की कितनी वोल्ट पे, 2 वोल्ट पे एन चैनल बना है, और जब एन चैनल बनेगा तो ही कंडक्शन होगा। इसका मतलब क्या हो गया कि VGS की वो वैल्यू जहाँ से कंडक्शन स्टार्ट हो रहा है उसको आपको कुछ ना कुछ पर्टिकुलर नाम देना पड़ेगा। अब क्योंकि उससे पहले कंडक्शन 0 है, उसके बाद कंडक्शन स्टार्ट हुआ है, तो जितनी भी अपनी बाउंड्री वाली वैल्यू होती है अपन उसको क्या बोल देते हैं, थ्रेशोल्ड वैल्यू बोलते हैं। तो इसीलिए इसको क्या बोल देंगे, थ्रेशोल्ड वैल्यू बोल देंगे। सो एट सम particular value of VGS, channel be formed, and after that conduction starts between drain and source. That value of voltage is called threshold voltage and denoted by VT. क्लियर है, ठीक है। तो अब आपको इतनी चीजें समझ में आ गई होंगी, थ्रेशोल्ड वोल्टेज क्या है ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा, एक और चीज समझ लो कि अगर VGS कम होगा VT से तो चैनल नहीं बना, क्योंकि VT पे तो चैनल बना है, तो चैनल नहीं बना तो नो कंडक्शन, मतलब कोई करंट नहीं होगा। कोई करंट नहीं होगा मतलब ID कितना होगा, 0। और जब VGS ज़्यादा हो जाएगा VT से तब जाके कंडक्शन स्टार्ट होगा, कंडक्शन स्टार्ट्स एंड ID ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी कि ग्रेटर देन कर दो पॉजिटिव वाला, ठीक है। अच्छा अब एक और चीज़ समझो, अब एक बात को समझो। अब जैसे मान लो 2 वोल्ट के ऊपर चैनल बन गया, 2 वोल्ट पे क्या बन गया, चैनल बन गया, ठीक है, बन गया, कंडक्शन थोड़ा स्टार्ट भी हो गया। लेकिन अगर मैं उसके बाद भी अगर मैं VGS बढ़ाता गया, उसके बाद भी अगर मैं VGS बढ़ाता गया तो क्या होगा, क्या होगा, ये सवाल है कि अगर मैंने VGS को बढ़ाता जाऊं, और कौन सा केस है, ये तो पहले हो चुका है, मतलब VT से तो ज़्यादा ही है, तो क्या होगा, जैसे जैसे आप VGS बढ़ाओगे, इस वाले केस की बात कर रहा हूं मैं, इसमें तो कंडक्शन है ही नहीं, VGS बढ़ाओगे वैसे वैसे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन इधर ज़्यादा आएंगे, होल नीचे खिसकते चले जाएंगे, ज़्यादा ज़्यादा रिपल्सन होगा, मतलब चैनल की विड्थ बढ़ती जाएगी, विड्थ ऑफ चैनल इंक्रीजेज। आ रहा है ना समझ में, अरे भाई मैं ये ज़्यादा बढ़ाता जाऊंगा तो क्या होगा, ये ज़्यादा पॉजिटिव होता जा रहा है, तो इलेक्ट्रॉनों को तो खींच लिए जितने थे, लेकिन होल्स को नीचे खिसकाता जाएगा ना, फिर है, होल्स को नीचे खिसकाता जाएगा, तो विड्थ क्या होती चली जाएगी, चैनल की इंक्रीज होती चली जाएगी। और अगर विड्थ बढ़ गई, रास्ता बढ़ गया, तो आपको पता करंट क्या होगा, बढ़ेगा, मतलब करंट इंक्रीज होगा। और अगर VGS कम करोगे तो करंट का मतलब कौन सा करंट, ID, ड्रेन करंट, ड्रेन और सोर्स बराबर हो जाते हैं, अगर VGS को कम करोगे तो करंट कम हो जाएगा। क्लियर, ठीक है। तो एक कॉन्सेप्ट ये भी है, इसको मैं इधर लिख लेता हूँ क्योंकि अभी अपन याद
करनी पड़ेगी इसको, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक बनाएंगे। तो अगर ये बढ़ाओगे तो आईडी भी बढ़ रहा है, VGS कम कर रहे हो तो आईडी भी कम हो रहा है। लेकिन ये ध्यान रखना, आईडी एग्जिस्ट ही तब करेगा जब VGS ग्रेटर देन इक्वल टू है VT से। इससे कम वाले में तो आईडी 0 ही रहेगा, है ना। ठीक है, तो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको, क्योंकि मैं भी मिटाता हूँ, उसके बाद मैं आपको बायसिंग बताता हूँ कि बायसिंग किस तरीके से करते हैं। ठीक है, चलो। तो क्या क्या कहा मैंने, या तो सोर्स और सबस्ट्रेट ऑलरेडी कनेक्टेड होंगे, ठीक है, बायसिंग की बात अपन कर रहे हैं, या फिर आपको एक्सटर्नली आप इनको कर दोगे भाई, ये लो, हो गए दोनों कनेक्टेड। ठीक है, तो अब ये बताओ, अभी जब मैं इसको बनाने के लिए VG को यहाँ से कनेक्ट कर रहा था, क्या मुझे यहाँ करने की जरूरत पड़ेगी क्या? नहीं, मैं इसको यहीं कनेक्ट कर लूँगा। क्यों? क्योंकि ये और ये पॉइंट सेम ही तो वोल्टेज पे हैं। तो ये हो गया भैया कनेक्शन, ये लो, ये आ गया अपना क्या, VGS। ठीक है भाई। अरे देखो, अरे ये जो वोल्टेज है ये यहीं तो पहुंच रही है, अरे ये यहाँ पहुंच रही है, वही से सिचुएशन है, कंफ्यूज मत हो जाना बच्चों की तरह। ठीक है, उसके बाद अपन बात करते हैं ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज की, VDS की। तो ये भी कनेक्ट करने पड़ते हैं ना। सोर्स ड्रेन VDS, ये हो गया VDS। मतलब ड्रेन को क्या रख रहे हैं अपन, हाई वोल्टेज पे रख रहे हैं इन कंपेरिजन टू सोर्स। ये सोर्स है ना, ये याद होगा FET के कॉन्सेप्ट से, JFET से। ठीक है, तो देखो ये हो गया। ठीक है, तो अब सिंपल सिंपल चीज़ें समझो थोड़ी मैथमेटिक्स की। VDS का क्या मतलब है, VD माइनस VS, इक्वेशन फर्स्ट। और ये VDS यहाँ पे मैंने देखो पॉजिटिव, इसका मतलब मेरा जो D है वो हाई वोल्टेज पे इन कंपेरिजन टू S, क्लियर है। और अब VGS देखो, VGS क्या है, VG माइनस VS इक्वेशन टू। और इसमें देखो VGS भी पॉजिटिव है, मतलब देखो G जो है, गेट जो है, ये गेट है, पॉजिटिव टर्मिनल पे कनेक्टेड है ना। इसका मतलब गेट हाई वोल्टेज पे है। गेट क्या है, हाई वोल्टेज पे इन कंपेरिजन टू सोर्स। ठीक है, जबकि अगर आप N चैनल JFET की बात करो, N चैनल JFET की बात करो, तो वहाँ पे क्या था, VGS नेगेटिव था, मतलब जो VG था वो लेस देन था VS से, है। जबकि यहाँ पे क्या है, VG जो है वो ज़्यादा है VS से। तो देखो ये N चैनल JFET और N चैनल, ये N चैनल ये भाई, N चैनल ई MOSFET। अच्छा, अगर P चैनल होगा तो क्या होगा, ये N ले लोगे, ये वैल किसके बनेंगे, P के बनेंगे, और ये चैनल किसका बन जाएगा, P का बन जाएगा ना। ज़्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, अब अगर मेरे को ये देखना है कि गेट और ड्रेन के बीच कितना वोल्टेज डिफरेंस है, तो देखो VGD अगर मैं लिखता हूँ, क्या लिखता हूँ, VGD। तो VGD क्या होता है, VG माइनस VD, यही होगा या नहीं होगा, बताओ। अरे VGD, अरे VAB का मतलब VA माइनस VB। ठीक है, क्या मैं इन दोनों इक्वेशन से ये निकाल सकता हूँ क्या, तो VG माइनस VD चाहिए। तो ध्यान से देखो, क्या मैं ये लिख सकता हूँ क्या, VGS माइनस VDS।
इस इक्वेशन में से ये घटाओगे तो लेफ्ट हैंड साइड में तो ये बचेगा और राइट हैंड साइड में क्या बचेगा, वी जी माइनस वी एस, फिर माइनस वी डी और माइनस वी एस प्लस हो जाएगा तो वी एस से वी एस कैंसिल, यही आएगा नहीं आएगा। अरे इन दोनों इक्वेशन का यूज़ किया है मैंने ये इक्वेशन लाने के लिए, मतलब इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को घटा दिया है मैंने, तो ये भी एक इम्पोर्टेंट इक्वेशन आ गई। ठीक है, सॉरी ये वी जी डी लिख रहा था मैं, हाँ वी जी डी इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ मैं, वी जी एस माइनस वी डी एस। देखो वी जी एस की वैल्यू रखो वी जी माइनस वी एस और वी डी एस की रखोगे वी डी माइनस वी एस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो वी एस तो कैंसिल हो जाएंगे और वी जी माइनस वी डी बच जाएगा। ठीक है, अच्छा तो वी जी डी तो ये आ गया कहाँ पे, यहाँ बना लेता हूँ मैं, आ गया वी जी और डी, क्लियर है। ठीक है, अब इनमें भी अगर आप भूल जाओ ना थोड़ा साइन वगैरह की, देखो मैं प्लस माइनस कहाँ ले रहा हूँ, तो याद करने का तरीका देख लो, वोल्टेज याद रख लेना वी डी एस वी जी एस वी जी डी, तो जो टर्मिनल जो पॉइंट मैं पहले ले रहा हूँ वो हमेशा पॉजिटिव ले रहा हूँ मैं, देखो ये याद करने का तरीका है, कॉन्सेप्ट तो बाकी मैंने देखो यहाँ पे बताई है सारी चीज़ें, है ना। ठीक है, ठीक है, तो ये क्या आ गई, बाइसिंग हो गई, क्या आ गई कि आप किस तरीके से जो है बाइसिंग प्रोवाइड कराओगे। ठीक है, कंस्ट्रक्शन हो गया, बाइसिंग हो गई। अब अपन बात करते हैं किसकी, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक और ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक की। चलो तो भैया बात करते हैं आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक। आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक का मतलब करो बिटवीन आउटपुट करंट एंड आउटपुट वोल्टेज। तो आउटपुट करंट कौन है, आईडी, आईडी वर्सेस आउटपुट वोल्टेज VDS, ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज एट डिफरेंट लेवल ऑफ VGS। ये क्या हो जाएगा, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक हो जाएगा। ठीक है, चलो भैया बनाते हैं। तो ये हो गया, इस एक्सिस पे मैंने ID ले लिया और इस एक्सिस पे मैंने VDS ले लिया। ठीक है, अच्छा अब ध्यान रखना आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक मैं कब बना रहा हूँ, किस रीजन के लिए मैं बना रहा हूँ, मतलब पूरा कैरेक्टरिस्टिक ही किसके लिए है, जब VGS क्या हो गया है, बड़ा हो गया है VT से, मतलब थ्रेशोल्ड वोल्टेज से ज़्यादा है। अगर थ्रेशोल्ड वोल्ट से कम होगा तब तो ID जीरो ही रहेगा, तब तो क्या ही कैरेक्टरिस्टिक बनाओगे। मतलब कंडक्शन जब स्टार्ट हो गया है, ये वही तो सिचुएशन जब कंडक्शन स्टार्ट हो जाता है। रिवर्स करके देख लेना अगर भूल गए हो तो, यहाँ पे मैंने अच्छे से समझाया था, है ना। ठीक है, तो मतलब कैरेक्टरिस्टिक का भी सिचुएशन में बना रहा हूँ मैं। ठीक है, तो मैं VGS की कुछ भी वैल्यू ले लेता हूँ और ID वर्सेस VDS में बनाता हूँ। तो अब देखो क्या इफेक्ट जो है आने वाले हैं उनकी बात अपन करते हैं। तो इक्वेशन 3 को देखो आप, VGT क्या है, गेट और ड्रेन के बीच का वोल्टेज है, VDS ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज है। तो मैं जब इसको VGS को VT के बराबर रखता हूँ, VGS को कितना रख देता हूँ, VT के बराबर रख देता हूँ, VGS को VT के बराबर रख देता हूँ, तो ये वो केस है तब क्या बनता है भैया, अपना कंडक्शन स्टार्ट हो गया है। ठीक है, ठीक है। अब देखो एक चीज को, अगर VDS जीरो है, अगर VDS जीरो है मतलब ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज जीरो है। इसका मतलब क्या हुआ, VDS जीरो होने का क्या मतलब हुआ कि यहाँ पे भी जीरो है और यहाँ पे भी जीरो है, दोनों जगह वोल्टेज जीरो। तो यहाँ से यहाँ तक कोई करंट फ्लो होगा क्या, बताओ, नहीं होगा ना, बिल्कुल नहीं होगा। अरे दोनों जगह सेम वोल्टेज है यारो, नहीं होगा, नॉर्मल सी बात है। तो करंट क्या रहेगा, जीरो। लेकिन अब जब मैं VDS को बढ़ाऊंगा तो क्या होगा भाई, चैनल तो बन गया क्योंकि VGS ये वाला केस है ना, ग्रेटर देन इक्वल टू, कम से कम VT तो चाहिए, उससे ज़्यादा होता है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, अब मैं जब VDS को बढ़ाऊंगा, VDS जैसे मान लो 1 वोल्ट किया तो ये कितना हो गया 1 वोल्ट, और ये कितना हो गया
जीरो। अरे ये VDS अगर मैं 1 वोल्ट कर देता हूँ तो ये तो जीरो आएगा, यहाँ 1 वोल्ट। तो पोटेंशियल डिफरेंस आ गया, इसका मतलब कंडक्शन स्टार्ट हो जाएगा, मतलब कुछ ना कुछ करंट आएगा। तो इसका मतलब मान लो जब मैंने VDS ये 1 किया तो कुछ ना कुछ अपना करंट आ गया, मान लो यहाँ। फिर मैं और VDS बढ़ाऊंगा तो करंट और बढ़ेगा, ठीक है। तो मैं एक बार एक कर्व बना लेता हूँ भाई, ये लो। ठीक है, मतलब जैसे जैसे मैं VDS बढ़ा रहा हूँ ID बढ़ता जा रहा है, लेकिन जैसे जैसे मैं VDS बढ़ा रहा हूँ VGD कम होता जा रहा है। VGD क्या होता जा रहा है? कम होता जा रहा है। VGD कम होता जा रहा है। अरे VGS तो फिक्स है आपका, क्योंकि एट डिफरेंट लेवल ऑफ VGS की कुछ भी वैल्यू मैंने फिक्स की हुई है, ठीक है। ठीक है, अब मैंने VGS तो फिक्स किया हुआ है, लेकिन जैसे जैसे मैं VDS बढ़ा रहा हूँ तो VDS के बढ़ाने से VGD कम होता जा रहा है, मतलब ये वैल्यू कम होती जा रही है गेट और इसके बीच की, यहाँ वाली। तो क्या होगा भैया, अगर आप इन दोनों टर्मिनल के बीच के जो वोल्टेज अगर कम होती जा रही है तो ये क्या हो गई, जो ये अपना जो डिप्लेशन लेयर था इसकी विड्थ कम होने लग जाएगी। मतलब कुल मिला के आप डिप्लेशन लेयर की विड्थ बढ़ने लग जाएगी और चैनल की विड्थ कम होने लग जाएगी। मतलब क्या हो जाएगा, विड्थ ऑफ चैनल स्टार्ट टू डिक्रीज इन द साइड ऑफ गेट ड्रेन, मतलब इस साइड में। अरे क्योंकि VGD कम हो रहा है ना, तो ये जो यहाँ पे है, ये जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू है, अरे ये समझो आपका जो VGS है, VGS तो फिक्स है। अरे ये तो मैंने फिक्स किया हुआ है, ठीक है। तो VGS जब फिक्स किया हुआ है तो VGS इसको पॉजिटिव दे रहा है और इसको नेगेटिव दे रहा है यहाँ। तो इस वजह से क्या हो रहा है, बेसिकली यहाँ पॉजिटिव अकुमुलेट हो रहा है और ये इलेक्ट्रॉन ऊपर खींच रहे हैं, ठीक है। और ये नेगेटिव दे रहा है तो यहाँ पे नेगेटिव आ रहा है। कुल मिला के ये देख लो, ये नेगेटिव यहाँ पहुँच रहा है, ठीक है, और इसका ये पॉजिटिव यहाँ पहुँच रहा है। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएंगे, होल्स नीचे आएंगे। लेकिन VGS तो मैंने फिक्स किया हुआ है, ठीक है। तो मतलब इसकी तो जो विड्थ जितनी बननी थी उतनी बन गई, लेकिन जब मैं VDS बढ़ा रहा हूँ ना तो एक समस्या आ रही है, क्या VGD कम हो रहा है। ये देखो, अरे VDS बढ़ाओगे, VGS फिक्स है क्योंकि फिक्स लेवल पे बनाते हैं अपन, तो VDS बढ़ाने से VGD कम हो रहा है। इसका मतलब VGD कम हो रहा है, इसका मतलब जो VG है यहाँ पे कम पॉजिटिव वैल्यू आएगी और यहाँ पे जो है कम पॉजिटिव वैल्यू आएगी। इसका मतलब इस साइड में इलेक्ट्रॉन कम आएंगे, ऊपर कम इलेक्ट्रॉन खींचेंगे। इधर तो उतने खींच रहे जितने पहले खींच रहे थे, लेकिन यहाँ कम खींचने लग जाएंगे। क्यों? क्योंकि VGD कम हो रहा है। कम खींचेंगे तो ये जो रीजन है, ये वाला जो इस साइड में, इसके अंदर जो विड्थ है चैनल की वो कम होगी या नहीं होगी? समझ में आ गया होगा। एक बार मैं और बता देता हूँ। VGS तो फिक्स है, मतलब जितनी इसकी ये चैनल की विड्थ थी ये उतनी रहेगी यहाँ, क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन खींचने थे जितनी दूरी तक उतनी तक खींच रहे हैं, ठीक है। और जितनी दूरी तक होल जो रिपेल हो रहे थे हो रहे हैं। लेकिन जब मैं VDS बढ़ा रहा हूँ तो VGD कम हो रहा है। इसका मतलब इस साइड में इस साइड में देखो उतना ही पॉजिटिव वोल्टेज आ रहा है, इस साइड में वोल्टेज जो है कम पॉजिटिव आ रहा है, कम हो रहा है। इसका मतलब यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन जो पहले यहाँ तक के जो खींच रहे थे वो उतनी दूरी तक नहीं खींचे, मतलब कम दूरी तक खींचेंगे क्योंकि कम पॉजिटिव हो गया और होल भी रिपेल कम होंगे। तो इसका क्या मतलब होगा कि ये क्या होने लग जाएगा, चैनल की विड्थ इस तरफ से कम होने लग जाएगी, मतलब इस तरफ डिप्लेशन लेयर आने लग जाएगी ना, है। तो इसका क्या मतलब हो रहा है, अब ये डिप्लेशन लेयर यहाँ पे क्या होने लग गई है, बढ़ने लग गई है, विड्थ कम होने लग गई। फिर एक ऐसा लेवल आएगा जब यहाँ पे सिर्फ क्या बन जाएगा, एक पिंच बन जाएगा। क्या बन जाएगा? सिर्फ एक पिंच। मतलब भाई आप तो VDS को बढ़ाते जाओगे और ये क्या होते जाएगा, डिप्लेशन लेयर बढ़ता जाएगा और इसकी विड्थ जो है चैनल की कम होती चली जाएगी। अब बिल्कुल तो बंद हो नहीं सकता, बिल्कुल बंद होने का मतलब तो करंट जीरो, तो वो तो सिचुएशन नहीं बनेगी। JFET में मैंने बताया था, मतलब छोटा सा पिंच रह जाएगा। छोटा सा पिंच होने के बाद क्या बनता है आपको पता है, क्या होता है, करंट फिक्स हो जाता है। तो ये वो वैल्यू है VDS की जहाँ पे यहाँ पे पिंच बन गया है। तो VDS की कोई भी वैल्यू, जैसे मैंने मान लिया ये 2 वोल्ट पे ही मान लेता हूँ मैं,
तो ये वोल्टेज कौन सी हो जाएगी, पिंच वोल्टेज हो जाएगी। कौन सी वोल्टेज हो जाएगी, पिंच वोल्टेज। और आपको पता है इसके बाद क्या होता है, करंट सैचुरेट हो जाएगा, बढ़ नहीं पाएगा, क्योंकि पिंच में से कितना करंट फ्लो होगा। ये कोई भी VGS की वैल्यू जो थी वो फिक्स थी, मान लो कितनी थी, 5 वोल्ट थी, ठीक है। और मैं VT मान लेता हूँ 2 वोल्ट, क्योंकि ये इससे ज़्यादा होना चाहिए तो VT मैंने कम ले लिया, ठीक है। और VP भी कितना आ गया, 2 वोल्ट। जरूरी नहीं है दोनों सेम होंगे, आ गया ये तो। और ये VP क्या है, VP VDS से दिया जा रहा है, ध्यान रखना, ध्यान रखना। VT किससे दिया, VT किसके हिसाब से आता है, VGS के अकॉर्डिंग आता है, और ये VDS एक्सिस पे आ रहा है, ध्यान रखना। तो आप पिंच ऑफ वोल्टेज क्या कहोगे, इसकी डेफिनेशन क्या होगी पिंच ऑफ वोल्टेज की, वैल्यू ऑफ VDS, और क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू भी कह सकते हो आप इसको, तो इसको VDS सैचुरेशन भी मिल सकता है आपको ये कुछ बुक्स के अंदर। मतलब पिंच ऑफ वोल्टेज की जगह इसको किससे डिनोट कर देते हैं, VDS सैचुरेशन से डिनोट कर देते हैं ना। वैल्यू ऑफ VDS, या आगे कर दूंगा, वेयर a pinch is formed at gate drain side and current becomes saturate, is called pinch of voltage। चलो लिख देते हैं pinch of voltage, ठीक है। मतलब VDS की वो वैल्यू जहां पे ये जो इस साइड के अंदर जो सिर्फ एक पिंच बन के रह जाता है और जो करंट है वो सैचुरेट हो जाता है, तो इसको VDS सैचुरेशन भी लिखा जाता है। तो VP बेसिकली क्या हो गया, VP बेसिकली क्या हो गया, VDS सैचुरेशन। क्लियर है, ठीक है। अब ये आपको समझ में आ गया, तो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक आ गया। लेकिन अपने को डिफरेंट लेवल पे चेक करना है, तो अगर मैं VGS को कम करता हूँ या ज़्यादा करता हूँ तो इस ग्राफ पे क्या फ़र्क पड़ेगा, उसकी बात करते हैं अपन। तो देखो, अगर मैं मान लो VGS को कम कर देता हूँ, क्या कर देता हूँ, कम, तो अगर मैं VGS को कम करूँगा तो क्या होगा, ये जो चैनल की विड्थ देखो यहाँ पे, ये रहा, VGS को अगर क्या करते हो, कम करते हो, अरे ये यार ये लिख दे, उल्टा बना दिया मैंने ना, ये VGS को बढ़ाते हो तो करंट बढ़ता है और कम करते तो करंट कम होता है। क्यों, अरे क्योंकि VGS ही तो ये चैनल बनाने के लिए रेस्पॉन्सिबल है। तो अगर मैं VGS को कम करता हूँ तो करंट कम होगा, क्या होगा, करंट कम होगा, यही बात है। मतलब हर एक पॉइंट पे करंट कम होता चला जाएगा, ठीक है। तो VGS को अगर मैं कम कर देता हूँ, मान लो पहले 5 वोल्ट था और अब ये इसको आप VGS1 लिख लो। अब अगर मैं VGS2 के लिए बनाता हूँ, जो कितना है, 4 वोल्ट ही है, कितना है, 4 वोल्ट ही है। तो पहली चीज़ तो ये कि हर एक पॉइंट पर करंट कम होगा। दूसरा कि क्या ये जो VDS सैचुरेशन है ये भी अलग होगा क्या, क्या VDS सैचुरेशन भी अलग होगा क्या। तो देखो VDS की बेसिकली क्या वैल्यू है, जैसे जैसे आप इसको क्या करते जाते हो, अपने बढ़ाते जाते हो, तो ये VGD क्या होता चला जाता है, कम होता चला जाता है, और यहाँ पे क्या बन जाता है, एक सिर्फ पिंच बन के रह जाता है। तो आप खुद सोचो, अगर मैं पहले 5 वोल्ट था ये, है ना, मतलब 5 वोल्ट से पॉजिटिव था ये गेट, ठीक है, लेकिन आपने VDS बढ़ाया तो इसकी जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है वो कम होने लगता है, और अब इसको आपने सिर्फ 4 ही कर दिया। इसका मतलब इस बार VDS की कम वैल्यू चाहिए ना आपको एक पिंच बनाने के लिए। पहले तो VDS को 5 वोल्ट तक फेस करना पड़ रहा था, अब आपने VGS को और घटा दिया, 4 वोल्ट ही कर दिया। जैसे समझ नहीं आ रहा, दूसरा केस समझ लो, अगर आपने VGS कम कर दिया तो ये जो इस चैनल की विड्थ पहले से कम होगी। अरे जैसे मान लो पहले इतनी विड्थ थी, तो अब VGS कम करोगे तो ये इतनी विड्थ होगी। तो पहले तो ये इतनी विड्थ से यहाँ 0 तक जा रहा था, और अब ये डॉटेड विड्थ से यहाँ तक जा रहा है, कम विड्थ को पिंच में कन्वर्ट कर रहा है। इसका मतलब जो आपका ये पिंच है, जो पिंच ऑफ रीजन है, ये जल्दी आएगा। बोलो आएगा नहीं आएगा, दोबारा समझ लो। अगर मैं VGS को कम करूँगा तो इसकी विड्थ कम होगी। जैसे मान लो पहले कितनी थी, फॉर एग्जाम्पल बता रहा हूँ, ऐसे ज़्यादा भावुक नहीं हो जाना है आपको। जैसे मैं बता दूँ, जैसे 1 एंगस्ट्रॉम
1 एंगस्ट्रॉम आई पहले, कब? जब VGS 5 वोल्ट था। अब अगर मैं 4 वोल्ट करता हूँ तो मान लो 0.1 एंगस्ट्रॉम बनी, तो 1 एंगस्ट्रॉम से पिंच बनने में और एक 0.1 एंगस्ट्रॉम से पिंच बनने में तो जल्दी पिंच बनेगा। जल्दी पिंच बनेगा मतलब अगर इसमें 2 वोल्ट में बन रहा है तब और पहले बन जाएगा थोड़ा, जैसे मैं यहाँ बना लेता हूँ। और हर एक पॉइंट पे वैल्यू, अच्छा एक तो ये पता चल गया कि पहले बनेगा पिंच, दूसरा क्या पता चल गया था कि VGS कम करोगे तो ID कम रहेगी हर वैल्यू पे। तो ये लो भैया ID कम, तो जल्दी पिंच बन गया तो जल्दी सैचुरेशन आ जाएगा। बोलो आ गया होगा समझ में? अब अगर ये किसके लिए हो गया? VGS 2 के लिए हो गया 4 वोल्ट, और कम करूंगा तो और जल्दी बनेगा पिंच। बोलो हाँ या ना? VGS 3 वोल्ट, ठीक है। अच्छा तो VGS को कम करते जा रहे हो, कम करते जा रहे हो, लेकिन जैसे ही आप VGS को VT पे लाओगे, मतलब VT, तो क्या होगा? ये वो सिचुएशन बन गई जहां पे बस चैनल बना ही है तो वहां पे कंडक्शन होगा नहीं। तो इसका मतलब ये जो लाइन है, ये जो लाइन है, ये किसको बता रही है? VGS इक्वल टू VT को बता रही है। किसको बता रही है? VGS इक्वल टू VT को बता रही है, क्योंकि आपको पता है अगर VGS VT से ज़्यादा होगा, क्योंकि VT पे तो बना ही है, जस्ट बना ही है, अभी कंडक्शन के लिए थोड़ा वोल्टेज अपने को और देना पड़ेगा, तो थोड़ा सा ऊपर होते ही करंट फ्लो होता है। तो VGS इक्वल टू VT पे तो करंट क्या रहेगा? 0 ही रहेगा, चाहे आप VDS कितना ही बढ़ा लो। तो आपको ये जो है अच्छे से समझ में आ गया होगा आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक। अब इसके रीजन्स की अपन बात कर लेते हैं थोड़ा। तो एक तो देखो ये जो सैचुरेशन के जो पॉइंट आए हैं ये सब अलग अलग आए हैं। जैसे इसको मैं VDS सैचुरेशन फर्स्ट बोल दूँ, इसको सेकंड, इसको थर्ड, तो अगर आप इन पॉइंट को मिलाओगे पैराबोलिक पाथ बनेगा, है ना? तो भैया देखो ये जो इसके इस तरफ रीजन है इसको क्या बोलते हैं? ओमिक रीजन, क्योंकि ये ओम्स लॉ को फॉलो करना है, रेजिस्टेंस एकदम स्ट्रेट लाइन को फॉलो कर रहा है। या फिर इसको एक और नाम दिया जाता है यहाँ पे ट्रायोड रीजन। ऐसा क्यों? क्योंकि इस रीजन के अंदर जो अपना एनहांसमेंट मॉसफेट है ये किसकी तरह काम करता है? ट्रायोड की तरह काम करता है। डायोड से पहले ट्रायोड थे भाई, है ना? ट्रायोड की तरह काम करता है। तो ओमिक रीजन या फिर ट्रायोड रीजन, और ये आपको पता ही है सैचुरेशन रीजन या फिर पिंच ऑफ रीजन, ठीक है। करंट जीरो ये रीजन कट ऑफ रीजन। और आपको पता है अगर आपने VDS ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ा दिया, ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ा दोगे तो क्या हो जाएगा? ब्रेक डाउन हो जाता है कोवेलेंट बॉन्ड का, और ब्रेक डाउन होने के बाद क्या होने लगता है? ये करंट सडनली बढ़ने लग जाता है। लेकिन अपना जो ब्रेक डाउन रीजन है वो अपना रीजन ऑफ इंटरेस्ट नहीं है इतना, तो अपन उसको नहीं पढ़ रहे हैं। बाकी पता है ज़्यादा वोल्टेज होते ही ब्रेक डाउन हो जाएगा कोवेलेंट बॉन्ड्स का। तो ये क्या हो गया? अपना आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक हो गया, ठीक है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम हो तो बताना। एक बार मैं कैमरा चेक कर लेता हूँ। ओके, एवरीथिंग इज परफेक्ट टिल येट। तो ठीक है भैया, मैं ये सब मिटा रहा हूँ और अपन ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक की बात करते हैं। तो ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक के भी क्या होते हैं भैया? दो तरीके होते हैं कि एक आप मैथमेटिकल जो इक्वेशंस जो होती हैं उनसे बना लो, और दूसरा ग्राफिकल मेथड। तो अपन दोनों की बात करेंगे, ठीक है। देखिए यार, मैंने जैसे पहले भी कहा है कि आप लोग क्या करते हैं, जैसे मैंने एक पोल क्रिएट किया था कि हाउ मैनी ऑफ यू आर वॉचिंग लाइव और डाउनलोडेड फॉर्म। 70% लोगों का कहना ये था कि वी आर वॉचिंग इट ऑनलाइन, बट लेट मी टेल यू रियलिटी। जो अपनी वीडियोस होती हैं, 1 घंटे का वीडियो होता है मेरा, और जो उसमें एवरेज टाइम ड्यूरेशन आता है वॉचिंग टाइम वो 1 मिनट आता है। 60 मिनट का वीडियो मान लो, या 40 मिनट के आसपास के तो वीडियो होते हैं, और उसका एवरेज टाइम आ रहा है 1 मिनट। तो इससे होता क्या है कि जो भैया यूट्यूब के अपने एल्गोरिथम है ना, उसको थोड़ी पता है कि ये बच्चे भाई इनके नेट की प्रॉब्लम या कुछ और दिक्कत है। वो तो क्या समझता है 60 मिनट का वीडियो था, 1 मिनट बाद बंद कर दिया, इसका मतलब वीडियो में कंटेंट में दम नहीं है, कंटेंट बेकार है, फर्जी है, तो वो अपनी वीडियो को नीचे धकेलने लग जाता है। इससे क्या होता है भाई, अपना चैनल का नुकसान हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो ये बस मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर पॉसिबल है तो आप जो है इनको ऑनलाइन देखने की कोशिश करो यार।
हैं? आप खुद सोचो कि इतनी मेहनत अगर मैं कर रहा हूँ और यूट्यूब एल्गोरिथम उसको नीचे धकेल देता है, क्यों? आपको भी पता है एल्गोरिथम पे काम करता है यूट्यूब। आप 40 मिनट की वीडियो को 30 सेकंड बाद 30 सेकंड चलाते हो, उसके बाद डाउनलोड पे लगा देते हो, बंद कर देते हो। यूट्यूब को डाउनलोडेड से कोई मतलब नहीं है, वो डाउनलोड को काउंट ही नहीं करता है, वो तो लाइव कितना चला इसको काउंट करता है, ठीक है ना। तो एवरेज टाइम आता है 50 सेकंड, ठीक है, 1 मिनट, 2 मिनट। जो बहुत पुराने वीडियो हो गए मेरे एनालॉग के, उन पे मतलब 1.5 घंटे के वीडियो हैं वो, और उन पे मैक्सिमम भी शायद 7 मिनट के अराउंड पहुँचा है। तो इससे क्या हो रहा है यार, ये जो यूट्यूब के एल्गोरिथम है ना, ये बहुत नुकसान कर रही है अपना। यार थोड़ा सपोर्ट करो, शेयर किया करो। एक तो तुम लोग शेयर ही नहीं करते, पता नहीं क्या है क्या नहीं है, ठीक है। और पता नहीं पढ़ भी रहे हो या नहीं पढ़ रहे हो, ये भी मजे की बात है कि मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, मेरी जितनी मेहनत भी अगर आप कर लेते हो तो एग्जाम क्रैक हो जाएगा डेफिनेटली। जितनी मेहनत से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ उतनी मेहनत अगर आप कर लेते हो तो एग्जाम डेफिनेटली क्रैक हो जाएगा, ठीक है ना। और ओवरऑल मैटर क्या करता है? रिजल्ट मैटर करता है भाई। एफर्ट्स वहाँ पे नहीं देखे जाते यार। पब्लिक क्या नहीं देखती? पब्लिक एफर्ट्स नहीं देखती है। तो हो सकता है आप जो है पोल में कह रहे हो 70% लोग कि सर हम ऑनलाइन देख रहे हैं, लेकिन रिजल्ट तो मेरे सामने है ना, एनालिटिक्स तो मेरे सामने होती है। तो एफर्ट्स नहीं देखती भैया पब्लिक। पब्लिक क्या देखती है? रिजल्ट देखती है ना। इसके लिए मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुना देता हूँ। एक बार क्या होता है कि जंगल में सारे जानवर इकट्ठा होते हैं, सोचते हैं यार अब अपने को राजा बदल देना चाहिए। शेर को जो है राजा बनाए, बहुत टाइम हो गया, मनमानी करता है यार, हैं? ऐसा भी कोई नेता होता है क्या? राजा हो गया, कुछ अपना फायदा ही नहीं है। तो एक बंदर था, काफी समझदार था वो, तो उसने कहा कि भाई मेरे को बना दो राजा। तो सब जानवरों ने सहमति से क्या कर दिया, किसको राजा बना दिया? बंदर को राजा बना दिया अपने। तो बन गया मंकी, मंकी किंग बन गया। बॉलीवुड फिल्म नहीं मंकी किंग, मतलब वैसे है ना। तो मंकी बन गया किंग। तो भाई मंकी तो भाई फूले नहीं समा रहा था, लेकिन अब किंग बन गया तो काम भी तो करने पड़ते हैं किंग जैसे। तो एक दिन क्या हुआ कि बकरी के बच्चे को, किसका? बकरी थी एक, उसके बच्चे को शेर उठा ले गया। अब उसके बच्चे को शेर उठा ले गया तो बकरी आई किसके पास? राजा के पास, अपने बंदर जी के पास। बोला राजा साहब, राजा साहब, शेर उठा ले गया क्या? मेरा बच्चा, लेके आओ। अब यार आप सोचो क्या हुआ होगा। बंदर तो राजा था यार, काम तो करना पड़ेगा। तो बंदर भैया क्या करे, एक पेड़ से दूसरे पेड़ पे, दूसरे पेड़ से फिर पहले पेड़ पे, फिर पहले से तीसरे पेड़ पे, और भाई दमादम इधर से इधर कूदे, इधर से उधर कूदे, इधर से इधर कूदे। तो भाई घंटे हो गए, 2 घंटे हो गए, इतने में और जानवर वहाँ इकट्ठे होने लग गए। तो बकरी ने कहा अरे राजा साहब क्या कर रहे हो आप एक पेड़ से इधर उछल रहे हो, एक से उधर उछल रहे हो, इतनी देर में तो मेरा बच्चा खा जाएगी, वो शेर खा जाएगा मेरे बच्चे को, और टाइम हो गया, आप लेके आओ। बोला देख, शेर तेरे बच्चे को खाएगा तो उसमें तो मैं कुछ कर नहीं सकता, मेरे एफर्ट्स में बता कोई कमी हो तो। मैं तो भाई पूरी उछल कूद कर रहा हूँ, है मेरे अगर एफर्ट में कोई कमी हो तो बता। तो वो सिचुएशन नहीं होनी चाहिए कि यार देखो बच्चे को शेर खा गया तो खा गया, मैं तो पूरी एफर्ट कर रहा हूँ, मैं तो पूरी उछल कूद कर रहा हूँ। तो एफर्ट्स क्या है, रिजल्ट शो होने चाहिए, चाहे वो अपनी चैनल की ग्रोथ के लिए हो, चाहे वो आपकी खुद की ग्रोथ के लिए हो, ठीक है ना। और आपकी पर्सनल ग्रोथ मेरे लिए ज़्यादा मैटर रख रही है, क्योंकि अगर मुझे मेरे लिए ग्रोथ के बारे में अगर मैं सोचता तो मतलब मैं शायद अब तक बंद कर चुका होता, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहा हूँ आप सब लोगों के लिए, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर आप इसको जितना मतलब पॉसिबल है उतना इसको ऑनलाइन देखने की कोशिश करो, ठीक है। चलो अपन अपन आते किस पे, ट्रांसफ़र कैरेक्टरिस्टिक के ऊपर आते हैं। और वैसे एक कहानी सुनाने का एक और रीज़न था कि अपना एक व्यूअर है, उसकी स्पेशल डिमांड थी, ठीक है, कि सर कहानी सुना देना। तो कहानी सुना दी एक। तो भैया अब यहाँ पे आ जाओ, किसकी बात कर रहे हैं अपन? ट्रांसफ़र कैरेक्टरिस्टिक की। तो ट्रांसफ़र कैरेक्टरिस्टिक का मतलब फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर है, वोल्टेज कंट्रोल करता है, कारो बिटवीन VGS एंड ID वर्सेज VGS, आउटपुट करंट वर्सेज VGS, यही क्या होता है भैया? ट्रांसफ़र कैरेक्टरिस्टिक होता है। तो देखो पहले मैं आपको इक्वेशन से बता देता हूँ। तो सैचुरेशन रीजन के लिए इक्वेशन बताता हूँ पहले। तो जो सैचुरेशन रीजन है उसमें कौन सी इक्वेशन काम आती है?
तो सैचुरेशन रीजन में जो करंट होता है, ध्यान रखना इक्वेशन के सिर्फ किस में काम आएगी, सैचुरेशन रीजन में। सैचुरेशन रीजन में जो करंट होता है आई डी इक्वल्स टू के वी जी एस माइनस वी टी का होल स्क्वायर। ये इक्वेशन याद कर लो भैया। यहाँ पे के की वैल्यू आपको गिवन होगी और के की यूनिट क्या हो जाएगी, ये एम्पियर अपॉन वोल्ट स्क्वायर। ठीक है, के आपको गिवन होगा, के और वी टी गिवन होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट अपन बात करते हैं किसकी, ओमिक रीजन की, या फिर आप उसको क्या कह सकते हो, ट्रायोड रीजन कह सकते हो। तो इसके अंदर जो करंट की इक्वेशन होती है वो होती है भैया आई डी इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ के वी जी एस माइनस वी टी इंटू वी डी एस माइनस वी डी एस स्क्वायर बाई 2। तो ये दोनों इक्वेशन आपको याद रखनी है भैया। ये ट्रायोड रीजन के लिए, सैचुरेशन रीजन के लिए है। और अगर आप ये भी याद रख लेते हो तो काम आपका चल जाएगा। कैसे, इसके अंदर आप अगर ये कंडीशन लगा देते हो वी डी एस इक्वल्स टू वी जी एस माइनस वी टी, अगर आप ये कंडीशन यूज कर लेते हो ना, ये वाली, तो ये जो इक्वेशन है ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, देखो जैसे आप वी डी एस इक्वल टू वी जी एस माइनस वी टी रखोगे तो स्क्वायर हो जाएगा, तो ये कंप्लीट है, ये हाफ है, वी डी एस की जगह भी ये आएगा, तो ये हाफ बच जाएगा, हाफ से हाफ कैंसिल हो जाएगा, यही आ जाएगी इक्वेशन। तो इट विल बी बेटर इफ यू रिमेंबर दिस थिंग, दिस इक्वेशन विल बी मोर इजी टू रिमेंबर। खैर इजी तो दोनों ही है यार, दो इक्वेशन ही तो याद करनी है। और ये वी डी एस में जैसे आप ये वैल्यू रखोगे, अच्छा इसको भी अलग से याद करने की जरूरत नहीं है, ये जो ब्रैकेट में है ना ये वही तो है, तो ये अगर इक्वेशन याद है तो ये याद हो जाएगी, लेकिन दोनों अलग अलग रीजन में काम कर रही है। ठीक है, अच्छा दूसरी चीज, ट्रांसफर जो कैरेक्टरिस्टिक है वो इस इक्वेशन से बनाया जाता है। ये सैचुरेशन रीजन मतलब मैक्सिमम करंट, ठीक है ना, तो इस इक्वेशन से बनाया जाता है। आपको पता चल रहा है स्क्वायर टर्म में लीनियर रिलेशन नहीं है, मतलब क्या है, एक पैराबोला आएगा और आपने यहाँ पे देख भी लिया। अब अपन तो एक तो यहाँ से बना सकते हो आप, VGS की वैल्यू होगी ID की वैल्यू की, बनाते जाओगे तो ग्राफ बन जाएगा। दूसरा अपन ग्राफिकल मेथड से किस तरीके से बनाते हैं उसकी बात करते हैं। तो ग्राफिकल मेथड से बनाने के लिए ध्यान रखना उसमें VGS नेगेटिव था, तो मैंने इस एक्सिस को यहाँ बढ़ा लिया था, लेकिन यहाँ पे ऐसा मत करना क्योंकि यहाँ पे VGS क्या है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव है ना, एन चैनल में भी VGS। ठीक है, तो देखो सबसे पहली चीज, जब तक VGS ये कब है, ये काम कब करेगा, इस रीजन में काम करेगा, मतलब जब तक ये VT है तब तक तो कंडक्शन ही नहीं होगा। तो मान लो VGS इक्वल टू ये वैल्यू, यहाँ तक तो कोई कंडक्शन ही नहीं हुआ, चैनल ही नहीं बना रहा है। जब तक VGS VT से के बराबर नहीं होगा तब जाके तो चैनल बनता है, उसके बाद क्या होता है, कंडक्शन स्टार्ट होता है। तो VT तक तो क्या रहेगा, करंट जीरो रहेगा, ये लो। इसके बाद नॉर्मल सी बात, आपको क्या करना है, इन कर्व को बढ़ाओ, यहाँ इन लाइंस को बढ़ा लो। ठीक है, और ये VGS इक्वल टू 3, जैसे मान लो VT कितना था, जैसे 2 वोल्ट था, कितना है, मान लो 2 वोल्ट है ना, जैसे मैंने यहाँ पे माना भी था, देखो मान लो ये 2 वोल्ट था, तो ये 1 वोल्ट है, तो ये होगा 3 वोल्ट, ये होगा 4 वोल्ट और ये होगा 5 वोल्ट। तो ये लाइन कितनी है, 5 वोल्ट की है, तो इसको इससे मिलाओगे ये, तो ये पॉइंट आ गया एक। 4 वोल्ट की कौन सी लाइन है, ये वाली लाइन है, तो इसको यहाँ मिलाओगे। 3 वोल्ट की ये लाइन है यहाँ, और यहाँ तक जीरो है, तो स्ट्रेट आ गया। थोड़ी मतलब क्या है कि क्योंकि अपन देखो स्केल वगैरह, क्योंकि मैंने देखो रैंडमली बना दिया ना ये, इसलिए हो गया, वरना एक कैसा आएगा, ऐसे जाके इस तरीके से, है ना, मतलब पैराबोलिक ही आएगा ये। अब क्या स्केल देखो, यहाँ डिफरेंस ज़्यादा है, यहाँ कम कर दिया मैंने, तो कुल मिला के स्केल का फर्क है, बाकी कैसा आएगा, एक पैराबोलिक कर्व आएगा। क्लियर है, क्यों पता चला आपने, अरे क्योंकि स्क्वायर टर्म है, नॉर्मल सी बात है। तो ये आ गया आपका क्या, ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक। क्लियर है, तो यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, अगर है तो कमेंट में बता देना, और जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ यार उनका थोड़ा ध्यान दो,
ठीक है, स्टे सेफ, टेक केयर।